नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पहले प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं बाल ब्रह्मचारिणी बहन सविता जी 10वीं प्रतिमाधारी, साक्षात विराजमान वर्तमान में जीने वाले परम पूज मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। मुनि श्री, एक जिज्ञासा है कि सुना है कि वृद्ध अतीत में जीता है इसलिए वो निराश रहता है, और युवा भविष्य में जीता है इसलिए परेशान रहता है, और बालक वर्तमान में जीता है इसलिए प्रसन्न रहता है। और आचार्य कुंद कुंद भगवान भी कहते वर्तमान जीने की कला सीखो, और वर्तमान जो जीता है वो वर्तमान बन जाता है। क्योंकि आप जैसे वर्तमान में जीने वाले लोग कितने अच्छे से मोक्ष मार्ग पर चल रहे हो। मुनि श्री, आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं कि हम सब लोग भले युवा हो, वृद्ध हो या बालक हो, लेकिन हम वर्तमान में कैसे जीने की कला सीखें, इसका समाधान करें। नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। वर्तमान में जीना हम कैसे सीखें? अतीत को केवल एक भोगा हुआ यथार्थ माने जो व्यतीत हो चुका, उससे अनुभव ले, और भविष्य को एक नोटिस बोर्ड की तरह सामने रखें। वर्तमान को अपना प्रेजेंट टेबल रखें। समझ गए? पास्ट को डस्टबिन बना दो, सही कहा। फ्यूचर को नोटिस बोर्ड, और प्रेजेंट को अपनी टेबल रखो। वहाँ जो कुछ भी करना है वो कर ले। मनुष्य को एक बात सदैव अपने स्मरण में रखना चाहिए, अतीत व्यतीत हो चुका, वो लौटने वाला नहीं, और भविष्य अभी आया नहीं। हमें जो कुछ भी करना है वो केवल वर्तमान में ही करना है। तो जब हमारे पास करने के लिए केवल वर्तमान है, जीने के लिए भी केवल वर्तमान है, तो हम अपने भविष्य और अतीत की कल्पनाओं में उलझ कर अपने वर्तमान को क्यों खोए? जो जीवन की वास्तविकता को समझते हैं वे अतीत की स्मृतियों में खोते नहीं और भविष्य की कल्पनाओं में उलझते नहीं। वो वर्तमान में जीने के आदी और अभ्यासी होते हैं। तो हमें वर्तमान को ही समझना चाहिए कि बस मेरे लिए करनी केवल यही है। समय की नश्वरता, क्षणभंगुरता, इस पर विचार करें। एक क्षण जो है वो कितना कीमती है, इसे समझ करके व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। कई बार जब भविष्य की बात न करके केवल वर्तमान में जीने की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं व्यक्ति को दूरदर्शी होना चाहिए। एक बार ऐसा सवाल मेरे सामने आया, मैंने कहा बेशक व्यक्ति को दूरदर्शी होना चाहिए पर दुखदर्शी नहीं। क्या बात, सही बात। महाराज ये दूरदर्शी और दुखदर्शी में क्या अंतर है? मैंने कहा भविष्य के प्रति सतर्क रहना दूरदर्शिता है और भविष्य की चिंता में खो जाना दुखदर्शिता। तो हम भविष्य के प्रति सतर्क रहे और भविष्य के प्रति सतर्कता को अपनाकर वर्तमान को ठीक करना शुरू करें। हम आज जो जिएंगे वही हमारे कल का भविष्य बनेगा। इसलिए हम हमेशा दूरदर्शी बने पर दुखदर्शी नहीं। उससे हम बच कर के चले तो जीवन में एक अलग आनंद की अनुभूति हो सकती है, वह जीवन की एक अलग उपलब्धि बन सकती है। तो उस दिशा में व्यक्ति को सतत सचेष्ट रहने की ज़रूरत है। बस एक ही बात समझे, मेरे लिए करने को जो भी है वह केवल वर्तमान है। तो अपने आप व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है। जो अस्तित्वहीन है, भविष्य भी आया नहीं, उसका अस्तित्व नहीं है। अतीत व्यतीत हो गया, उसका भी अस्तित्व नहीं है, वजूद नहीं है। जो उपस्थित है उसको देखे। जब उपस्थित को भुलाकर हम अनुपस्थित की चिंता में उलझते हैं तो हमारे साथ ऐसी ही दुखदायी स्थिति बनती है। इसलिए कल की चिंता न करें, कल की व्यवस्था भले कर लें। बहुत अच्छा। नमोस्तु महाराज। आप कुछ गुरुदेव, मैं ऑनलाइन जिज्ञासाओं को प्रस्तुत कर रहा हूँ। चंबलेश्वर जी राजस्थान से श्री प्रवीण जैन गोधा कह रहे हैं, महाराज जी गुरुदेव मंदिर में ऊर्जा कहाँ से मिलती है? क्या मूर्ति से मिलती है या उस स्थान से मिलती है या अन्य किसी और के लोगों से मिलती है? और जो ऊर्जा मिलती है हमेशा क्या पुरुषार्थ करें कि वो ऊर्जा हमें स्थायी रूप से हमारे पास बनी रहे और वही ऊर्जा से दूसरों का कल्याण भी कर सकें? देखिए, जहाँ तक ऊर्जा की बात है, इस ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा है। संपूर्ण सृष्टि ऊर्जा से भरी हुई है। हर वस्तु में, संसार में जितने भी पुद्गल हैं उन सब में अपनी ऊर्जा है।
अब ये बात अलग है, कहीं की ऊर्जा घनीभूत हो सकती है, कहीं की ऊर्जा अल्प। जहाँ की ऊर्जा विरल होती है वहाँ हम पर ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखता, लेकिन जहाँ ऊर्जा में घनीभूतपना होता है वहाँ हम पर उसका असर होता है। इसे हम दूसरे तरीके से कहें, जो अकाल्ट साइंस का विषय है, ओरा। हर जगह का अलग अलग ओरा होता है, हर वस्तु का ओरा होता है, हर व्यक्ति का ओरा होता है। हमारे शरीर से जो भाव तरंगें उत्पन्न होती है उससे एक वर्तुल बनता है जो ओरा के रूप में होता है। तो ये हमारे ऊर्जा के प्रवाह को प्रदर्शित करता है। ये व्यक्ति में भी होता है, वस्तु में भी होता है, स्थान में भी है, मूर्ति में भी है। पर एक बात सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ये है कि ऊर्जा कहीं भी कितनी क्यों ना हो, सबसे बड़ी बात हमारी ग्राहकता की है। हम उसे किस तरीके से ग्रहण कर रहे हैं। अगर हम ठीक तरीके से ग्रहण करें तो साधारण जगह से भी हम बहुत कुछ पा सकते हैं, और अगर हमने ठीक तरीके से ग्रहण नहीं किया तो हम इनमें ही उलझ जाएंगे। पर एक बात और मैं विशेष रूप से कहूँगा, खासकर जिन प्रतिमाओं के संदर्भ में जिस ऊर्जा की बात हम सब करते हैं वो भौतिक ऊर्जा है। भगवान के चरणों में जाओ तो तुम भौतिक ऊर्जा से अभिभूत होने के लिए मत जाओ। भगवान की श्री चरणों में जाओ तो आध्यात्मिक प्रेरणा लेने के लिए जाओ, जो तुम्हारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सके। वो भगवान की मुद्रा का दर्शन, जिन बिंब का दर्शन सम्यक दर्शन का निमित्त है, वो तुम्हारे भीतर प्रकट हो गया तो तुम्हें बाहर की ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी आत्मा की अनंत शक्ति अपने आप प्रकट होने लगेगी। हम लोगों की एक बड़ी कमी है कि हम भौतिक ऊर्जा के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करने लगे। हमारा लक्ष्य क्या है? सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहिए, हम भगवान के चरणों में गए हैं तो क्यों गए हैं? किसी भगवान की पूजा अर्चा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? किसी तीर्थ की वंदना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? उस भौतिक ऊर्जा को पाने के लिए, या आध्यात्मिक प्रेरणा पाकर अपने कर्मों को गलाने के लिए? यदि केवल भौतिक ऊर्जा से अभिभूत होने के लिए हम गए हैं, मिलेगी ऊर्जा, पर वो उसका वास्तविक लाभ नहीं होगा। पर आध्यात्मिक प्रेरणा से प्रेरित होकर जाओगे तो जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। तो मैं तो आप सबसे कहूँगा और अक्सर कहता हूँ, मूर्ति को नहीं मूर्तिमान को पूजो। मूर्ति को नहीं मूर्तिमान को पूजो। मूर्ति का ये जो बाहर का रूप दिख रहा है, तुम उसकी ऊर्जा नाप रहे हो। उस मूर्तिमान की ऊर्जा तो अनंत है, उसे तुम नाप ही नहीं सकते। वे तो अनंत चतुष्टय के धनी हैं, उनसे प्रेरणा लो। पर यह तभी संभव होगा जब तुम्हें भगवान दिखेंगे, मूर्ति नहीं। तो मैं सबसे कहता हूं, भगवान के दर्शन करो, अपनी भगवत्ता का रास्ता प्रशस्त करो, जीवन तभी सुखी होगा। गुरुदेव, इनके प्रश्न का दूसरा पार्ट है कि ऊर्जा जो मिलती है तो हम क्या पुरुषार्थ करें कि ऊर्जा हम स्थायी रूप से हमारे पास रहे और दूसरों का भी हम कल्याण कर सकें? देखिए, ऊर्जा मिलती है तो हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि स्थायी रूप से ऊर्जा हमारे पास रहे, हम दूसरों का भी कल्याण कर सके। मेरी दृष्टि में, और मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, अगर मनुष्य के भीतर सकारात्मकता विकसित हो गई तो उसे हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। पॉजिटिव एनर्जी वो हर जगह प्राप्त कर लेता है। जहाँ नकारात्मकता, वहाँ से भी वो कर सकता है, और उसका मनोबल ऊंचा होगा, उसका आत्मविश्वास प्रबल होगा। जो उच्च मनोबल और दृढ़ आत्मविश्वास के बल पर कुछ भी करेगा औरों का भला होगा। तो अपने को कोई भी ऐसी ऊर्जा है, उस ऊर्जा से अगर भरना भी है तो अपने सकारात्मकता को बढ़ाओ, अपने नकारात्मकता को दूर करो, अपने अंदर की जो दुर्बलताएं हैं, नेगेटिव इमोशंस है, उस पर नियंत्रण लाने की कोशिश करो। हम लोग बहुत पूजा भक्ति करते हैं, लेकिन अपने आवेग संवेग को कहाँ रोक पाते हैं। तो हम बाहर से कितनी भी ऊर्जा पाएं, अंदर से तो हमने अपने आप को खोखला कर दिया। ये जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, वे सब हमारी चेतना को खोखला करने वाली है। तो उनसे अपने आप को बचाएं। हम अपनी आत्मशक्तियों का अंदर से विकास करें। जिसकी आत्मशक्ति विकसित हो जाती है, उसका प्रभाव
सर्वत्र अपने आप पड़ता है। तो जरूरत है सकारात्मकता को बढ़ाने की, आत्मविश्वास को बढ़ाने की, मनोबल को बढ़ाने की। ये अगर हमारे जीवन में जग गई तो बाकी बातें सहज ग्राह्य हो सकती है। पूज्य गुरुदेव, उज्जैन मध्य प्रदेश से श्री पीसी जैन कह रहे हैं, गुरुदेव बुजुर्ग लोग अपने से कम उम्र के लोगों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। वर्तमान में यह आशीर्वाद वरदान है या अभिशाप? देखिए, दीर्घायुष्कता एक आशीर्वाद की बात है, चिरंजीवी भव। आपने पूछा ये आशीर्वाद वरदान है या अभिशाप। देखिए, अभिशाप आशीर्वाद जब भी दिया जाता है तो वरदान के रूप में ही दिया जाता है। ये बात और है कि कोई भस्मासुर उसे पाकर वरदान को भी अभिशाप बना ले, उसमें कमी आशीर्वाद देने वाले की नहीं, आशीर्वाद की नहीं है, कमी उस भस्मासुर की पात्रता की है। तो एक आध भस्मासुर होते हैं, हमें चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जब भस्मासुर आए हैं कोई दुर्गा प्रकट हुई। तो अगर हमारे आशीर्वाद से कोई भस्मासुर बन भी गया तो हमें उसकी रंच मात्र परवाह नहीं करना चाहिए। हमें तो केवल एक ख्याल रखना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में सद्भावना बढ़े, वो अपने जीवन को आगे बढ़े। यदि कुछ उल्टा होता है तो अपवाद स्वरूप है और उसे नियंत्रण करने के लिए जरूर कोई दुर्गा आएगी। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से श्री गौरव जैन कह रहे हैं, गुरुदेव हम खुद को बुरी सोच के लोगों के बीच रहते हुए खुद की सोच को कैसे अच्छा रख सकते हैं? बुरी सोच के लोगों के बीच रहते हुए खुद की सोच को अच्छा कैसे रखें? देखिए, हमें दिखता है कि इन लोगों की सोच बुरी है ना? तो उसके लिए कुछ मत करो, अपने माइंड में एक सेंसर लगा लो। सेंसर मतलब एक धारणा का सेंसर, कि भाई इनकी बात मुझे सुननी है, इनके बीच रहना है, लेकिन मुझे उसका अनुकरण नहीं करना, उससे मुझे प्रभावित नहीं होना। वो कुछ बोले बोलने दो, कुछ करे मुझे करने दो, मुझे उससे प्रभावित नहीं होना। यदि आपने अपने आप के भीतर ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर लिया तो फिर कहीं कठिनाई नहीं है। आप किसी के बीच भी रहो, ये दुनिया है, दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है वो दूसरों की बातों से कभी प्रभावित नहीं होता। भैया उनकी वे जाने, मुझे क्या करना है, मुझे केवल उसका पता है और वो पता होना चाहिए। ऐसी दृष्टि अपने मन में जगह लेने से जीवन का एक अलग मजा आ जाता है। पूज्य गुरुदेव, ब्लूमिंगटन यूएसए से रोहिणी साहू जी कह रहे हैं, गुरुदेव स्त्री जन्म छेद कर पुरुष योनि में जन्म लेने के लिए कौन से कर्म उपयोगी होते हैं? हमें पुराणों की कुछ ऐसी स्त्रियों की कहानियां उदाहरण के तौर पर बताने की कृपा करें जिन्होंने अपने पुण्य कर्म से स्त्री जन्म छेद कर पुरुष जन्म प्राप्त किया और मोक्ष प्राप्त कर लिया। इससे हम जैसी स्त्रियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सबसे पहले तो बहन जी के भावना से अपनी असहमति प्रकट करता हूँ। तुम स्त्री जन्म छेदने के लिए क्यों सोच रहे हो? संसार छेदने के लिए सोचो ना। ये क्यों सोचते हैं कि हम जो स्त्री हैं वो बड़ी हीन है? ठीक है, आज वो पात्रता नहीं है कि निर्गंथ रूप को धारण करके जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके, लेकिन अभी भी मेरे पास मेरा मोक्ष मार्ग तो है। स्त्री पर्याय को छेदना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। ऐसा मत सोचना कि संसार में जो पुरुष है वे सब अनादि से पुरुष है और जो स्त्रियां हैं सब अनादि से स्त्रियां हैं। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमने तो स्त्री पर्याय नपुंसकों का चोला अनंतों बार धारण करके छोड़ा है। आज जो स्त्री अनंतों बार पुरुष बन चुकी है और आज जो पुरुष वो अनंतों बार स्त्री और नपुंसक बन चुके हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए ये पर्याय बुद्धि मत लाओ। तुम ये मत सोचो कि मैं पुरुष बन जाऊं तो मोक्ष चले जाएगा। सब पुरुषों को मोक्ष मिलता है क्या? पुरुष बनने की भावना क्यों? सम्यक दृष्टि बनने की भावना जगा, सम्यक्ति बनने की भावना जगा, मोक्ष मार्ग में अग्रसर होने की भावना जगा, और वो तो आज स्त्री पर्याय में भी संभव है। अपनी भूमिका के अनुरूप जितना संभव उसे उत्कृष्टता के साथ घटित करो।
अगर एक बार तुम्हारे भीतर सम्यक की प्राप्ति हो गई तो तुम्हारा संसार सिमटेगा, और रत्नत्रय को धार लोगे तो फिर संसार में ज़्यादा अटक नहीं सकोगे। मोक्ष मार्ग ही मुक्ति का आधार है, ऐसा समझते हुए मोक्ष मार्ग के प्रति सतत उत्साहित होने का भाव होना चाहिए। वो जगाइए तो जीवन का उद्धार होगा। आपने पुराणों के माध्यम से पूछा है, जानना चाहा है कि ऐसे कुछ उदाहरण बता दीजिए जिनने स्त्री पर्याय को छेदा है और पुरुष पर्याय को प्राप्त किया है। सीता जी का उदाहरण हम सबके लिए बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण है, जो प्रतीन्द्र बनी है, आगे चल करके गणधर बनेगी। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। अंजना भी स्वर्ग में इंद्र बनी है, देव बने, वो भी कालांतर में मोक्ष जाएगी। तो मैना सुंदरी का उदाहरण है। और भी सारे आख्यान भरे पड़े हैं, उनमें से उनको हमें देख करके चलना चाहिए। लेकिन पुनः मैं आप सबसे कहता हूँ, इस हीनता की ग्रंथि को छोड़िए, पर्याय बुद्धि से बाहर आइए, सीधे अपनी आत्मा की तरफ दृष्टि रखिए, भेद विज्ञान को जगाकर अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कीजिए। पूज्य गुरुदेव, जोधपुर राजस्थान से श्री सुभाष चंद्र जैन कह रहे हैं, महाराज जी खुश होकर काम करेंगे तो खुशी मिलेगी, परंतु खुशी के लिए काम करेंगे तो क्या खुशी मिलेगी? बहुत सुंदर। खुश होकर के काम करेंगे खुशी मिलेगी, खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी अल्पकाल की होगी। खुशी अल्पकाल की ही होती है, इसलिए हम खुशी के लिए काम न करें, काम करने में खुशी का अनुभव बनाएं, जीवन तभी अच्छा होगा। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से महेंद्र जैन पत्रकार कह रहे हैं, गुरुवर सत्य को इच्छा होती है कि सभी उसे जान लें, और असत्य की दुविधा होती है कहीं कोई उसे पहचान न ले। महाराज जी, असत्य और सत्य के मध्य एवं दुविधा और सुविधा के बीच कितना सुरक्षित अंतर रहना चाहिए जिससे हमारा व्यक्तित्व प्रभावी होता जाए। सत्य की इच्छा होती है कि मुझे सब जान ले, और असत्य की इच्छा, असत्य की इच्छा होती है कि दुविधा होती कि मुझे कोई पहचान न ले। सत्य और असत्य के बीच या सुविधा और दुविधा के बीच कितना सुरक्षित अंतर रहना चाहिए। देखिए, सत्य और असत्य के बीच का जो अंतर है ना, वो उतना ही अंतर है जितना दिन और रात का अंतर है। समझ गए? दिन दिन है, रात रात है। पर कई बार ऐसा होता है कि दिन में घटाटोप हो जाने से रात जैसा दिखने लगता है, और कई बार लोग रात में भी उजाले का प्रबंध करके चकाचौंध सी प्रकट कर देते हैं। लेकिन दिन के घटाटोप के बाद भी दिन दिन होता है, और रात के प्रगाढ़ कृत्रिम प्रकाश के बाद भी रात रात होती है। झूठ झूठ है, सच सच है, ये विश्वास हमारे भीतर होना चाहिए। जब ये विश्वास हमारे अंतर मन में गहरी बैठ जाएगा तो फिर हमें ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपने झूठ और सच के बीच का फर्क पूछा है, कितनी सुरक्षित दूरी रखें। मैं तो कहता हूँ झूठ से पूरी दूरी बना करके चलना चाहिए, क्योंकि झूठ कितना भी प्रिय क्यों ना हो, अपनाने योग्य नहीं है, और सत्य कितना भी कड़वा क्यों ना हो, त्यागने योग्य नहीं है। बस इस बात को ध्यान रखने वाला व्यक्ति कभी भटकता नहीं। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती किरण राजेश जैन कह रही हैं, प्रकाश की एक किरण यह नहीं पूछती कि अंधेरे की उम्र क्या है। गुरुदेव, इस कथन का आध्यात्मिक पक्ष क्या है? प्रकाश की एक किरण ये नहीं पूछती कि अंधेरे की उम्र क्या है। बहुत गहरा संबंध है। कितना भी घना अधिक अंधकार क्यों ना हो, सघनतम अंधकार, और वो सदियों का हो, पर वहां अगर हमने प्रकाश की एक नन्ही सी किरण भी प्रकट कर दी, अंधेरा पल में भाग जाएगा, वो टिकता नहीं है ना। अंधेरे ने अंधेरे से कहा कि रोशनी से कर लो किनारा। अंधेरे ने अंधेरे से कहा कि रोशनी से कर लो किनारा, क्योंकि किसी दिन रोशनी आ गई तो मिटेगा नामो निशा हमारा तुम्हारा। तो ये रोशनी में, प्रकाश में ये ताकत है कि वो सदियों पुराने अंधेरे को
एक पल में नष्ट कर देती है। आपने जिस वाक्य की बात कही कि प्रकाश की एक किरण अंधेरे की उम्र नहीं पूछती, ये इस बात का द्योतक है कि मनुष्य के हृदय में यदि ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो गया तो उसके जन्मों का अज्ञान अंधकार पल में छिन्न भिन्न हो जाता है। मैंने अपनी अज्ञानता में क्या क्या किया ये देखने की जरूरत नहीं है, ज्ञान पाते ही सही रास्ता पकड़ लो, जीवन धन्य हो जाएगा। तो प्रकाश हमारे भीतर का हो, वो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश, उस प्रकाश को घटते ही, उस प्रकाश के घटते ही, उस प्रकाश की किरण प्रकट होते ही अंदर का जितना भी अंधकार है वो दूर होगा और तभी हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, अकोला महाराज से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती संगीता कवाने कह रही हैं, गुरुजी हारने से मत डरो, अगर हारोगे तो नहीं सीखोगे। सीखोगे कैसे? और इस सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? तो गुरुदेव हार कर भी जीतने की उमंग अपने मन में कैसे जगाएं कि हमारे मन से हारने का डर दूर हो जाए। बहुत अच्छा, हारने से मत डरो, क्योंकि हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। तो हार करके भी जीतने की उमंग कैसे बने? एक ही उपाय है, हार जाओ पर हिम्मत मत हारो। हारना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हार के आगे जीत होती है, लेकिन हिम्मत हारना से बुरा और कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। जीवन में चाहे कैसे भी प्रसंग हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, हम कभी भी हिम्मत ना हारे, अपने आत्मविश्वास को जगाए रखें, आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखें, सतत परिश्रम जारी रखें और सकारात्मक सोचें। हम अपने हार के बाद भी जीत को तैयार कर सकते हैं, और ऐसे अनेक उदाहरण हम सबके सामने हैं। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर कितनी बार चढ़ाई की? 17 बार, 16 बार हारा। क्या स्थिति होगी उसकी? हर बार हार करके वो क्या मुंह लेकर के जाता होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी, एक बार और फिर गया, फिर हारा, लोगों को दिलासा दिलाया होगा। कैसी सिचुएशन होगी कल्पना करो, लेकिन वो हारा नहीं, एक बार और। 16 बार लगातार हारने वाला 17वीं बार सीधे दिल्ली फतह कर लिया। तो बस मैं यही कहता हूं, उम्मीद मत हारो, क्योंकि उम्मीदों पर सब कुछ टिका है। उसी दिशा में आगे बढ़ो। पूज्य गुरुदेव कटनी मध्य प्रदेश से खुशबू जैन कह रही हैं, महाराज श्री आपने ढुलमुल के ऊपर प्रवचन में कहा था कि विश्वास किसी एक के ऊपर करना चाहिए और वह अडिग होना चाहिए, किंतु यदि वही व्यक्ति जिसे हमने अपना विश्वास पात्र बनाया है अंत में वही ढुलमुल हो जाए तो क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में अपना विश्वास कैसे बना कर रखें? देखिए, विश्वास हर किसी पर करना नहीं चाहिए, हर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और हर किसी की बातों में आकर विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए। हर किसी पर विश्वास करने वाला भी ढुलमुल है और हर किसी की बातों में आने वाला भी ढुलमुल है। आपने विश्वास किया तो पहले उसकी पात्रता को परखना चाहिए। यदि पात्रता को परखे बिना आपने चाहे जिस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया तो ये हाल होना ही है। इसलिए अब वो आपको ढुलमुल दिख रहा है तो खुद को स्थिर बनाइए और अपना पथ प्रशस्त कीजिए। पूज्य गुरुदेव, ऋषिकेश उत्तराखंड से श्री सुरेश कुमार कह रहे हैं, गुरुदेव एक कवि ने लिखा है कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। इसका अर्थ क्या? देखिए, ये तो शायरियाँ हैं। अब ऐसी शायरियों का मैं अर्थ बताने लगूंगा तो रोज लोग शायरियाँ और पंक्तियाँ दे देंगे। भैया, ये शंका समाधान के मंच के लायक सवाल नहीं है। गुवाहाटी से निर्देशिका जैन आसाम से कह रही हैं, महाराज जी जैसा कम कैसे हम
ऐसा कर्म कैसे कर रहे हैं कि आयु कर्म का बंध जीवन के 2/3 समय पर होता है, तो पूरे जीवन में ऐसे 8 मौके आते हैं, तो मुनि श्री हमें कैसे पता चले कि हमारा 2/3 समय आ गया है, तो हम आयु कर्म का बंध कर लें। और मुनि श्री आयु कर्म क्या हमें अपने अगले भाव के लिए ही होता है? देखो, सबसे पहली बात तो आयु कर्म का बंध 2/3 बीतने के बाद आता है, ये बिल्कुल सही है, और ये अगले भाव का ही होता है, ये भी सही है। आप पूछे कि कब मेरा 2/3 बीत बचा है, 2/3 बीत गया, 1/3 बचा है, इसका पता कैसे लगाएं? तो पहले तो ये पता लगाओ कि तुम्हारी आयु कितनी है। अब जब मुझे मेरी आयु का पता नहीं, तो तुम्हारी आयु का कैसे पता बताऊं? किसी को पता है क्या किसकी कितनी आयु है? तो भैया, कब किसकी आयु का अंत हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए जीवन के हर पल को अंतिम पल मानो और संभल के रहो। ये मान के चलो, हम हर पल संभले रहेंगे तो हमारी जीवन की सदगति सदैव बनी रहेगी। पूज्य गुरुदेव, करीमगंज आसाम से संदीप कुमार जैन कह रहे हैं, मेरा प्रश्न यह है कि क्या पाप नहीं करना धर्म है या पुण्य करना धर्म है, या पाप और पुण्य से परे कुछ धर्म? पाप नहीं करना धर्म और पुण्य करना धर्म, पाप और पुण्य से परे कुछ धर्म। मुझसे तो मैं पूछो तो मैं यही कहूँगा, न पाप न करना धर्म है, न ही पुण्य करना धर्म है। धर्म क्या है? धर्म तो अपने आत्मा को समझकर पाप और पुण्य से ऊपर उठने का नाम है। बिल्कुल धर्म पाप और पुण्य से परे है, लेकिन हाँ, व्यवहार की भूमिका में हम पाप को अधर्म कहते हैं और पुण्य को धर्म कहते हैं। पर इस पाप से डरकर पुण्य के लोभ में फंसे रहने वाले व्यक्ति केवल ऊपर ऊपर उलझ जाते हैं। सच्चे अर्थों में अगर आप पाप को अधर्म समझते हैं तो पाप को त्यागिए, और पुण्य को धर्म समझते हैं तो जीवन को पुण्य बनाने की शुरुआत कर दीजिए, तभी जीवन धन्य होगा। पूज्य गुरुदेव, देहरादून उत्तराखंड से पायल विशाल जैन कह रही हैं, महाराज जी, बच्चों को पढ़ाई के लिए कैसे मोटिवेट करें, उनका इंटरेस्ट कैसे लाएं स्टडी के लिए, क्योंकि स्कूल ऑफ होने की वजह से बच्चों में इंटरेस्ट कम होते चले जा रहे हैं। देखिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करने की बात आप करें, इंटरेस्ट जगाने की बात करें, बच्चों को प्रेरणा दीजिए, पढ़ाई की महत्ता को बताइए, लेकिन मैं एक सलाह दूंगा, पढ़ाई का बोझ बच्चों के दिमाग पर बिल्कुल मत डालिए। अभी लॉकडाउन है, स्कूल वगैरह बंद है, बच्चों के कोर्स को पूरा करने का प्रयास तो सबको करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि ये कितना ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, इसका कितना महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन बच्चों को केवल नंबर्स के लिए प्रेरित दबाव नहीं डालना चाहिए, रैंक के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, उनकी ज्ञान की वृद्धि के लिए उन्हें प्रेरणा देना चाहिए। और ऐसे मौके में जबकि सब कुछ खाली है तो उन्हें अन्य किसी क्रिएटिव काम में लगाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे भी, उनका मन थक जाता है, बोरियत उनको भी हो जाती है, तो उनको कुछ खेल खेल में भी सिखाने की बात करनी चाहिए। और पढ़ाई के साथ साथ कला और गुणों का भी विकास होना चाहिए। आज की पढ़ाई के साथ एक बड़ी गड़बड़ी है कि बच्चे पढ़ लिख कर डिग्री तो पा जाते हैं, लेकिन उनके जीवन का उन्हें कुछ भी अनुभव नहीं होता। उनके जीवन में कोई कला और गुण जैसे विकसित होने चाहिए वो नहीं हो पाते। नतीजा, जीवन का जो असली मजा है उससे वो वंचित हो जाते हैं। पूज्य जी, वो कटनी मध्य प्रदेश से श्री सेठ सुभाष जी एवं श्रीमती चंद्रप्रभा जी जैन संयुक्त रूप से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि दुनिया बदल गई है, मैं कैसे मानूं? न मिर्ची ने अपना तीखापन बदला और न नींबू ने अपना खट्टापन, न गुड़ ने अपना मीठापन। तब गुरुजी, जब कुछ नहीं बदला तो हम लोगों ने अपनी मिठास, ब्रैकेट में लिखा छोटे बड़े का लिहाज, वाणी की सरलता, धैर्य, विपरीत समय में सकारात्मक दृष्टिकोण क्यों बदल दिया जब कुछ ही नहीं बदला? तो कुछ दिन पहले मैंने एक उत्तर में कहा था, क्या बदला? जमाना नहीं बदला, आदमी का मन बदल गया, मनोदशा बदल गई, और मनोदशा बदलने का ये परिणाम है। हम मनोदशा को ठीक रखें, सब ठीक होगा। आगे बोलिए। पूज्य गुरुदेव, अमीन नगर सराय बागवत से आंचल जैन कह रही हैं, महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि हम किसी को अपना
मानने से पहले किस प्रकार परखें कि हमें कभी निराश न होना पड़े? किसी को अपना मानने से पहले किस प्रकार परखें कि हमें कभी निराश न होना पड़े। देखिए, परखने की अलग अलग कसौटी है। सबसे पहली बात तो हर किसी पर जल्दी विश्वास न करें, और विश्वास भी हो जाए तो अंधा विश्वास न करें। अपेक्षाएं कम रखें। अतिरिक्त अपेक्षा पाल लेने से भी दिक्कत होती है, अति विश्वास कर लेने से भी दिक्कत होती है। व्यक्ति के निकट आते हुए उसे अच्छे से धीरे धीरे समझते हुए यदि उसके प्रति आप व्यवहार करेंगे तो आपके साथ कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकेगी। प्रत्यक्ष पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से श्री नेमीचंद जी छावड़ा कह रहे हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील एवं परिग्रह आदि 5 पाप संसारी जीवों को चतुर्गति में दुखदायक है। जैन धर्म की एक पुस्तक में मैंने पढ़ा है कि 5 पापों से ज़्यादा दुखदायी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि चारों कसाय हैं, जो संसारी भोली जीवों को 84 लाख योनि घुमाते हैं। तो गुरुदेव, कसाय पापों से ज़्यादा घातक है, ये कैसा? देखिए, पाप और कषाय दोनों चीज़ें हैं, और यथार्थ दोनों हमारी आत्मा के हनन का कारण है। कहा गया है कि पाप से कषाय ज़्यादा खतरनाक है। एक अपेक्षा से ऐसा माना भी जा सकता है, क्योंकि पाप कषायों का प्रकट रूप है। हम कोई भी पाप करते हैं तो पाप अपने आप नहीं होते, कषायों से प्रेरित होकर के। तो जब हमारी कषायें हमें भीतर से प्रेरित करती है, हमारी प्रवृत्तियां पापात्मक हो जाती हैं। तो हमें चाहिए कि हम कषायों को नियंत्रित करें तो पाप भी कम हो जाएंगे। दूसरा, इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पापों में प्रवृत्त होने से हमारी कषाय उभरती भी है। तो जब हम पाप को त्यागते हैं तो कषायों को मंद करने का पुरुषार्थ भी जगा सकते हैं। तो इसे अनेकांतात्मक दृष्टि से लेना चाहिए, और कषाय को पाप का जनक मानते हुए उसके प्रति सजग रहना चाहिए। गुरुदेव, मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए देवेंद्र कुमार जी अजमेरा, गया बिहार, कोषाध्यक्ष एंड गुणायतन ट्रस्टी, और शिवात तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी कटनी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जिस घोड़े को चाबुक की मार नहीं पड़ती वो घोड़ा कभी रेस नहीं जीत सकता। ठीक उसी तरह जिस व्यक्ति के जीवन में अगर कठिनाई न हो तो कभी सफल नहीं हो सकता। तो क्या सफल होने के लिए कठिनाई झेलना जरूरी है? बिल्कुल सही है। इस वाक्य को अपने हृदय में अंकित कर लो। बिना चाबुक के घोड़ा चलेगा नहीं। रेस जीतना है तो चाबुक खाना है। कठिनाइयाँ सामने आएगी तभी जीवन को कुछ अच्छा बनाया जा सकता है, क्योंकि कसौटी के कसे बिना सोना भी नहीं निखरता। तो हमें तो इसके लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। कठिनाइयाँ जब कभी भी आए उन्हें कठिनाई की तरह देखने की जगह एक अवसर की तरह देखना चाहिए। जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो हर कठिनाई में एक अवसर ढूंढते हैं, और जो नासमझ लोग होते हैं वो हर अवसर में कठिनाई देखते हैं। जो अवसर में कठिनाई देखते हैं वो कहीं नहीं रहते हैं, कहीं के नहीं रहते हैं, और जो कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखते हैं वो बुलंदियाँ छूते हैं। तो कठिनाइयाँ कितनी भी हो उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए, और अपनी कुशलता से उन्हें उपलब्धि में बदल देना चाहिए। बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी कटनी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुभाष जी जैन, COA एवं संयुक्त महामंत्री गुणायतन। महर्षि, समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर, समय, सत्ता, शरीर और संपत्ति, हाँ, ये हमें साथ दें अथवा ना दें, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते, ऐसा कहते हैं। लेकिन इंसान इस चीज़ को छोड़कर, स्वभाव, समझदारी, सच्चे संबंधों को छोड़ करके सत्ता, संपत्ति और शरीर के पीछे क्यों भागता है? मनुष्य की एक बड़ी दुर्बलता है। वो उसके से ज़्यादा प्रभावित होता और उससे ज़्यादा आकर्षित होता है जो सीधे दिखता है। जो दिखता नहीं उसकी तरफ दृष्टि कम जाती है। शरीर दिखता है, सत्ता दिखती है, संपत्ति दिखती है, तो मनुष्य उसकी तरफ भागता है। कि स्वभाव, समझदारी और संबंध जो अंदर के पक्ष हैं उसकी तरफ उनका ध्यान कम जा पाता है। जब तक ऐसी दृष्टि रहेगी मनुष्य ऐसे ही भटकता रहेगा और ऐसे ही धोखा खाएगा।
हम जीवन को सही दिशा में नियोजित करने का पुरुषार्थ करें, तभी कुछ अच्छा हो सके। श्री सुभाष जी जैन सीओ एवं संयुक्त महामंत्री गुणायतन और उपाध्याय रहेंगे श्री अभिनव जैन गुणायतन। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, जीवन में बड़ी दुविधा है। ऐसा कहा जाता है कि हमको सरल रहना चाहिए। शिशु जब जन्म लेता है तो बहुत सरल होता है, लेकिन संसार में आने के बाद इतना वक्र होना जाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि सरल रहें, लेकिन हमारे चारों तरफ ऐसा वातावरण है कि सरल रहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर हम देखें, हम सीधे लाइन में चलना चाहते हैं और बगल वाला सीधी लाइन में नहीं चल के टेढ़ा चल रहा है, वक्र चल रहा है, तो हमको भी उससे बचने के लिए टेढ़ा होना पड़ता है, या फिर उसको उलांघना पड़ता है, या उसके नीचे से जाना पड़ता है। कुछ तो उपक्रम करना ही पड़ता है गुरुदेव। सरल चलना बड़ा मुश्किल कार्य है। देखिए, टेढ़ा होना और टेढ़ा रहना, इसमें बड़ा अंतर है। कई बार हमें टेढ़ापन अपनाना पड़ता है, क्योंकि घी निकालने के लिए अंगुली को टेढ़ी करनी पड़ती है। और एक कहावत पुरानी है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। पर उंगली को केवल घी निकालने के लिए टेढ़ा करना तो समझ में आता है, पर 24 घंटे उंगली को टेढ़ा बनाए रखना ठीक नहीं है। आपको लगता है कि कभी हमें किसी के साथ अपनी रेखा को बदलनी पड़ती है, तो इसको लेकर के विचलित नहीं होना चाहिए। यदि हम सच्चे अर्थों में सरल हैं और सरलता के उपासक हैं, तो इस परिस्थिति को भी सरलता से स्वीकार लें और आगे बढ़ जाएं, तो जीवन में कहीं कठिनाई नहीं होगी। अंततः जीत सरलता की होती है, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे लोग जो सब तरफ हैं, उनके साथ रहते हुए हम एक सीमा बना लें कि मर्यादा का भंग ना हो। मर्यादा के भीतर रहते हुए यदि हमें थोड़ा बहुत आगे पीछे होना पड़े, तो उसमें कोई संकोच करने की जरूरत मुझे नहीं दिखती। अभिनव जैन गुणायतन शिखर जी उपाध्याय रहेंगे राजकुमार काला हजारीबाग। मुनिदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, आज की मेरी शंका प्रतिमा को लेकर है। अभी देखा जा रहा है कि प्रतिमाओं को लेकर के लोगों की होड़ मची है कि हमने 5 प्रतिमा विराजमान करा दी, हमने 10 करा दी। तो मेरा निवेदन है गुरुदेव की प्रतिमा विराजमान करने के लिए श्रावक को मूल मतलब हमारे जैन आगम में क्या कोई नियम विधि है, और विराजमान कराने के बाद उनका क्या दायित्व बनता है? प्रतिमा विराजमान कराने के बाद मंदिर के लिए क्या दायित्व बनता है? देखो, जिन प्रतिमा को विराजमान करना महान पुण्य का कारण है। शास्त्रों के अनुसार जिन मंदिर बनाना, जिन बिंब स्थापित करना, जिन मंदिर की पूजा अर्चा रख रखाव में सहयोग देना, जिन मंदिर में उपकरण आदि को देना, नित्य पूजा के अंतर्गत कहा गया। कोई व्यक्ति एक जगह कहीं जिन प्रतिमा की स्थापना करता है, तो उस प्रतिमा की जब तक पूजा अर्चा हो रही है, तब तक जितने लोग भी पूजा अर्चा करें, उसके पुण्य का एक हिस्सा, एक ग्रंथ के अनुसार 6वां भाग उसके खाते में जाता है। तो ये प्रतिमा स्थापित करने से व्यक्ति को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है, और ये पापों के क्षय में भी निमित्त बनता है। व्यक्ति को अपने जीवन में यथाशक्ति समय रहते जिन प्रतिमा की स्थापना के लिए हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में लोगों के मन में बड़ा उत्साह है। कहीं भी भगवान विराजमान करने की बात आती है तो लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और तुरंत स्थापित करते हैं। यहाँ पर भी लोग बहुत उत्साह कर रहे हैं। सारे हो गए, पर अभी भी बहुत लोगों का आग्रह है। पर क्या उपाय है, जब समय आएगा उनके भाग्य में कुछ होगा तो दिखेगा। प्रतिमा विराजमान करने के बाद क्या दृष्टि होनी चाहिए? ऐसा शास्त्र का विधान है कि कहीं भी प्रतिमा विराजमान करो तो प्रतिमा विराजमान करते समय कुछ ऐसी न्योछावर राशि दो जो उनके यावत चंद दिवाकरो पूजा अर्चा में साधन बन सके। ये ऐसा होना चाहिए, ये प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखा है। अगर संभव है तो आप आ सको तो आओ,
लेकिन प्रतिमा विराजमान करने से पहले देखो कि मैं जहाँ प्रतिमा विराजमान कर रहा हूँ वहाँ पूजा अर्चा के अनुकूल व्यवस्था है कि नहीं, वो स्थान उस लायक है कि नहीं, जो लोग ये कार्य योजना को रख रहे हैं वे इसमें सक्षम है कि नहीं। आपने प्रतिमा तो विराजमान कर दी, बाद में पता लगा वहाँ तो दिया बत्ती करने वाला ही कोई नहीं है, तो ऐसी जगह प्रतिमाओं को विराजमान नहीं करना चाहिए। और यदि आपने कहीं किया है और आपको लगता है कि वहाँ ठीक तरीके से रख रखाव नहीं है तो तत्परतापूर्वक वहाँ के रख रखाव को सुनिश्चित करना चाहिए। नमोस्तु। श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग तैयार रहेंगी। श्रीमती लता गंगवाल, गया बिहार, गुणायतन मंत्री। यज्ञ की माया पहचान प्रभु, तप करने वन की ओर चले, ये गीत की पंक्तियां हैं। गुरुदेव, आपने जीवन की नश्वरता को इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया? देखिए, मेरा प्रश्न भी है, कैसे पहचान लिया? अभी तो आपने बालपने से यौन अवस्था में प्रवेश किया और गुरु श्री के चरणों में चले गए। हम प्रौढ़ अवस्था को पार कर रहे हैं, लेकिन हमें नश्वरता दिखी नहीं। इस अंधेरे को कैसे दूर करें? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपने जीवन की नश्वरता को इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया? यौवन अवस्था में पैर रखते ही आपने राह पकड़ ली, और हम प्रौढ़ावस्था को पार करके फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं इस अंधेरे को हम कैसे दूर करें। आप तो अभी प्रौढ़ावस्था में ही हैं, कब्र में पांव लटके लोगों का भी अंधेरा दूर नहीं होता, हम क्या करें। वस्तुतः जब तक जीवन के यथार्थ को सामने नहीं रखोगे तुम्हें नश्वरता का बोध नहीं होगा। औरों की मौत में तुम्हें अपनी मौत दिखनी चाहिए। आज लोग मर रहे हैं, तुम थोड़ा खेद व्यक्त करते हो, बस रह जाते हो। हकीकत में ये होना चाहिए कि मन में विचार आना चाहिए, वो मरा, कल मैं भी मर सकता हूं, इससे पहले मुझे जो सुमरना है सुमर लूं। एक बार एक ने कहा बेचारा चला गया, मैंने वो चला गया हमें हमारी राह दिखा गया। वो चला नहीं गया, हमें हमारी राह दिखा गया, अब तुम्हारा भी रास्ता क्या है तय करो। समझ गए? तो ये समझ जिसके अंदर विकसित हो जाती है उसके राह बदल जाती है। जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैंने तो गुरुदेव को देखा और मुझे लगा कि दुनिया में इससे अच्छा रूप कुछ है नहीं, और यदि मुझे जीवन में कुछ करना है तो बस इनका हो जाना है। जिस समय मैं गुरु चरण में आया था तो मुझे शाश्वतता और नश्वरता का कोई बोध नहीं था, पर मुझे गुरु में ही सारा संसार दिख रहा था। अपने आप को समर्पित कर दिया, आज यहाँ आ गया। उनमें ही मुझे सारा संसार दिख रहा था। मुझे लग रहा था दुनिया की श्रेष्ठतम विभूति तो यही है, और ये मेरे जीवन के पथ को प्रशस्त कर गया। ऐसी दृष्टि, ऐसी भावना अंतर मन में जगेगी तो सब कुछ होगा। जो बीत गया सो बीत गया। एक बात ध्यान रखना, अंधेरा उनका छटता है जो आंखें खोल के रहते हैं। सूरज कितना भी चढ़ जाए, आंखें मूंदे रहोगे, अंधेरा नहीं जाएगा। समझ गए? तो अपने अंदर की आंखों को खोलने के लिए पर्याप्त है, रोजमर्रा की कहानियां ही पर्याप्त है। रोज आप लोग अखबार पढ़ते हो तो क्या मिलता है? 3 मरे 13 घायल। वही तुम्हारे वैराग्य के लिए बहुत है। उससे भी अगर भावबोध प्राप्त कर लो तो जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन क्या करूं? रोशन हुए चिराग तो आंखें नहीं रही। रोशन हुए, किसी शायर की पंक्ति है, रोशन हुए चिराग तो आंखें नहीं रही, अंधों को रोशनी का गिला और भी खराब। अब हम क्या कर सकते? नमोस्तु। श्रीमती लता गंगवाल, गया बिहार, गुणाचरण मंत्री और तैयार रहेंगे। श्री प्रत्युष जैन, कन्नौज। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, जीवन की घंटी बजने वाली है, समय बहुत कम है, और इस थोड़ा समय में हम इम्पोर्टेड कार्य और मुख्य कार्य और मूल कार्य को पूरा कैसे करें?
बिल्कुल हमेशा ध्यान रखो कि घंटी बजने वाली है। परीक्षा में के समय को याद रखो, जब परीक्षा में बैठते थे तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हल किया जाता था, बाकी चीज़ें बात की। तो घंटी तो बजेगी, हर पल समझो कि घंटी बजनी है, इसलिए मुझे जो करनी है वो मुझे पहले करना है, बाकी बातें बाद में। मनुष्य की एक बड़ी दुर्बलता है कि वो और बातों को प्राथमिकता देता है, जो करने योग्य हो उसे नहीं कर पाता, और आखिरी में कहता है जब घंटी बज जाती है, हाय मैं कुछ कर ही नहीं पाया, अब सिर फोड़ा, उसके अलावा बचा क्या है। घंटी बजेगी ये तय है, सावधान हो जाओ। हर व्यक्ति को एक सीमित समय है, उस सीमित समय में जो उसके लिए करने योग्य है उसे जो कर लेगा वही तर पाएगा, बाकी तो यूं ही मर जाएगा। नमोस्तु गुरु। श्री प्रत्युष जैन कन्नौज, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आशीष झा गुणायतन शेखर जी। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, कहा जाता है कि लौकिक दृष्टि से जहाँ पे सुख हो वो स्वर्ग है, पर जहाँ पे आपको पराधीन होके भी सुख को भोगना पड़े वो नर्क है। तो महाराज श्री, पराधीन रहते हुए भी हम अपने जीवन को स्वर्ग कैसे बनाएं? देखिए, पराधीन होते हुए भी अपने जीवन को स्वर्ग बनाना तो बड़ा सिंपल सा काम है। अपने मन को पराधीनता से मुक्त कर दो, चाहे चीज़ें कितनी भी पराधीन हो, खुद की मानसिकता स्वाधीन बना लो। अगर हम अपने मानसिकता को स्वाधीन बना लेंगे तो पराधीनता हम पर हावी नहीं होगी, और फिर हम जो कुछ भी करेंगे वो अच्छा करेंगे, वो चीज़ें हमारे लिए स्वीकार हो जाएगी, और जब चीज़ें स्वीकार हो जाएगी तो दुख में भी सुख की अनुभूति होगी। ओ गुणायतन के लेखा परीक्षक श्री आशीष झा। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन है कि स्वयं को जानने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है? स्वयं को कैसे सरलतम रूप में जाना जा सके? देखिए, स्वयं को जानने के लिए बड़ा सरल सा उपाय। सुबह अपने आप को देखने के लिए क्या करते हो? आईना में देखते हो ना। तो जब आईना के सामने खड़े होते हो तो हमारा ये बाहर का रूप दिखता है, जी महाराज। ठीक है ना। जब परमात्मा के समक्ष खड़े हो जाओगे तो भीतर का रूप दिखने लगेगा। ये एक दर्पण है जो तन को दिखाता है, और ये एक दर्पण है जो चेतन को दिखाता है। मेरे भीतर जो है, बस कुछ मत करो, अपने भीतर उस परमात्मा की छवि को खोजने की चेष्टा करो। जिस परमात्मा को हमने बाहर बिठा दिया है वही मूर्त तो मेरे भीतर है। तो उस परमात्मा की निर्मल छवि को याद रखते हुए उसके अतिरिक्त जो है उससे अपनी दृष्टि हटाते जाओ। शुद्ध है, चैतन्य, ज्ञानमयी, आनंदमयी, चिदानंद स्वरूप, ज्ञाता दृष्टा, अतीन्द्रिय, अमूर्त, देहातीत, वह शुद्ध स्वरूप, वही तो मेरे भीतर का परमात्मा है। और जो परमात्मा वही मैं हूं, सो हम। तो बाहर बैठे परमात्मा की छवि को अपने भीतर देखने की कोशिश करो। मूर्ति के रूप में नहीं, मूर्तिमान रूप में। स्वयं का साक्षात्कार करने में सक्षम हो जाओगे, और फिर धीरे धीरे ये सारे विकार दूर होते जाएंगे। जीवन में एक अलग प्रकार की सहजता और स्फूर्ति घटित होगी, जो हमारे जीवन को एक अलग रस देगी, एक अलग अनुभूति देगी, और वही हमारे जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। पूज्य गुरुदेव नवी मुंबई महाराष्ट्र से संभव मिरज गांवकर कह रहे हैं, गुरुदेव हमारे पास 5 संवेदी अंग हैं, फिर भी हम ध्यान करते समय केवल आंखें ही बंद करते हैं। अन्य संवेदी अंगों से भी तो जानकारी प्राप्त होती रहती है। उदाहरण के लिए हम कानों से ध्वनि सुनते हैं, लेकिन वो ध्यान करते समय बंद नहीं रहते। क्या हम अन्य संवेदी अंगों की तरह आंखों से मिली जानकारी को अनदेखा नहीं कर सकते? देखिए, बात सही है। आँखों की तरह हमारी अन्य इंद्रियाँ भी है जो संवेदी है, वो हमारे मस्तिष्क तक जानकारियाँ पहुँचाती है। लेकिन आँखें हमें सबसे ज़्यादा बहकाती है, बाकी संवेदी अंग से उतना संबंध नहीं होता। आँखें बड़ी सक्रिय होती है, आँखों से ऊर्जा भी प्रवाहित होती है, और आँखें ऊर्जा से प्रभावित भी हो जाती है। अन्य इंद्रियों के साथ उतना नहीं है। इसलिए आँख को बंद करना साधना के क्षेत्र में
प्रारंभिक दौर में आवश्यक और अपेक्षित होता है। जो साधना के उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं उनके लिए आंखें बंद करना या खोलना दोनों एक बराबर होता है। पर प्रारंभिक अवस्था में हमें चाहिए कि हम आंखें बंद करें ताकि आंखों में और चीज़ें ना आ जाए। आंखों के साथ मन भी बहुत तेज़ी से काम करता है। तो आंख बंद करने से एक तो हमारी अंतर्मुखता बढ़ती है, हमारी ऊर्जा घनीभूत होती है और हमें हमारे जीवन के पथ को प्रशस्त करने की अनुकूलता मिलती है। तो हम आंखें बंद करके ही अपना काम करें, आंखें खोल करके नहीं। हाँ, अभ्यास बन जाए तो आंखें खोलने और बंद करने का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।